जय मेरे दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है सर जी। हम तो बहुत बढ़िया, आप बताओ। तो ना हमारे एक लास्ट टॉपिक जो रह गया था वो रह गया था हमारा राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। कि राइट्स, शेयर होल्डर्स के पास क्या क्या राइट्स हैं हमारे कंपनी के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे मेंबर कौन कौन होता है और शेयर होल्डर्स कौन। मेंबर कौन बनता है हमारा, जो हमारा सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम, जब हम कंपनी को फॉर्म करते हैं तो जो हमारे सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम होते हैं, चाहे वो हमारे शेयर होल्डर्स ना हो तो भी वो हमारे मेंबर्स होते हैं। अगर कोई और पर्सन इन राइटिंग टू बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी एंड हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, अगर किसी का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर आ जाता है, चाहे चाहे वो पर्सन उसने अग्री करा है कंपनी का मेंबर बनने के लिए, तो वो हमारा पर्सन जो है मेंबर बन जाता है। या फिर किसी ने अगर हमारे शेयर्स हेल्ड करें वो भी हमारा जो है मेंबर बन जाता है। प्लस में अगर कोई बेनिफिशियल ओनर है तो वो भी हमारा मेंबर हो जाता है। हमने ये देखा था रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की क्लास में, हमारा बेनिफिशियल ओनर अलग होता है और रजिस्टर्ड ओनर अलग होता है, बट दोनों ही हमारे मेंबर बन जाते हैं। तो हमने इसके अंदर दो कंक्लूजन निकाले, या तो अगर किसी ने अग्री करा है टू टेक द शेयर्स ऑफ द कंपनी, या फिर किसी का नाम आया रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, दोनों ही हमारे मेंबर होते हैं। या तो आप इनिशियली सब्सक्राइब कर लो मेमोरेंडम, या फिर आप शेयर्स को प्रेस सब्सक्राइब कर लो फर्दर। अगर आपको न्यू शेयर्स लेना चाहते हो कंपनी के, वो लेके भी आप मेंबर बन सकते हो। अगर आपके शेयर्स ट्रांसफर हुए किसी एग्जिस्टिंग मेंबर से, जैसे आपने किसी और मेंबर से खरीदे शेयर्स, तो भी आप मेंबर बन जाते हो। ऑन एक्विजिशन और परचेज ऑफ इट शेयर्स, अगर कोई टेक ओवर हुआ है, मतलब कंपनी चल रही है तो उसके अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर ने उस कंपनी के शेयर्स को खरीद लिया और कंपनी को एक्वायर कर लिया, तो भी आप जो है कंपनी के मेंबर बन जाते हो। ऑन एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय डिवोल्यूशन, अगर कोई ट्राइब्यूनल या ऑर्डर आया है, या फिर कोई कंपनी मर्जर हुई है उसकी वजह से, या कंपनी इंसॉल्वेंट हुई है उसकी वजह से आपने शेयर्स खरीदे, तो भी आप मेंबर बन जाते हो उसके। ऑन कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर लोन परसुएंट टू टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, अगर आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करे थे और उसके बाद कन्वर्टेबल टर्म्स खत्म हो गए और आप अब कंपनी के जो है शेयर होल्डर बन गए, तो भी आप कंपनी के मेंबर बन जाते हो। तो दो तरह का डिफरेंस होता है कि जो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन लेता है कंपनी का, और जो बाद में मेंबर बनता है। तो जो मेंबर फॉर्मेशन के टाइम पे बनता है तो वो तो साथ साथ ही जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तब मेंबर बन जाता है। बट जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के रजिस्टर के अंदर जब तक उनका नाम नहीं आता है वो हमारे मेंबर नहीं बन पाते हैं। अच्छा, इनके ना कुछ राइट्स हैं। पर्सन हु इज द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी हैज राइट्स अंडर द एक्ट। अब उनके पास, जो शेयर होल्डर है कंपनी का, उसके पास क्या क्या अधिकार हैं। तो राइट टू वोट एट ऑल द मीटिंग्स है शेयर होल्डर के पास अधिकार। राइट टू रिक्विजिशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, हमने ये मीटिंग्स वाले चैप्टर के अंदर देखा था, अगर कोई चाहे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रिक्विजिशन के साथ भी बुला सकता है। राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, उसके पास पूरा अधिकार है जनरल मीटिंग का नोटिस पाने का। प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता है और इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी रजिस्टर भी कर सकता है वो। और कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव भी भेज सकता है टू अटेंड जनरल मीटिंग। टू राइट टू रिक्वायर द कंपनी टू सर्कुलेट रेजोल्यूशन, अगर वो चाहे, जो हमने देखा था जिस चैप्टर में हमने रिवाइज करा था, कि अगर कंपनी का मेंबर कोई चाहे तो वो चाहता, वो भी ये भी कर सकता है कि वो कंपनी का जो रेजोल्यूशन है वो हर मेंबर को सर्कुलेट करा सकता है। टू हैव सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स हेल्ड फॉर डिलीवरी टू हिम विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, तो उसके पास पूरा अधिकार है उसके शेयर्स की कॉपी उसको मिलने का विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। टू ट्रांसफर शेयर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड आर्टिकल्स, वो चाहे तो अपने शेयर्स को ट्रांसफर भी कर सकता है बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। टू इंस्पेक्ट द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, वो चाहे तो इंस्पेक्ट कर सकता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स या अदर कोई सिक्योरिटी होल्डर, या उसे कोई एक्सट्रैक्ट चाहिए। टू ऑब्टेन ऑन रिक्वेस्ट मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स एट जनरल मीटिंग, वो चाहे तो कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग होंगे उस चीज को भी क्या कर सकता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग को भी इंस्पेक्ट जो है वो कर सकता है। टू अप्लाई टू ट्राइब्यूनल टू हैव एनी वेरिएशन ऑन शेयर होल्डर राइट, वो अप्लाई कर सकता है ट्राइब्यूनल से अगर कोई उसे लगता है कि ऐसा कोई राइट जिसकी वजह से उसको नुकसान हो सकता है, तो वो ट्राइब्यूनल के पास जाके ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई इसकी वजह से मेरे वेरिएशन इन राइट्स हो रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि ये हो, तो वो ट्राइब्यूनल के पास जाके कंप्लेंट भी कर सकता है। टू पार्टिसिपेट इन द रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अगर वो चाहे तो पार्टिसिपेट भी कर सकता है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जब हम पास करते हैं तो ये सारे जो हैं हमारे राइट्स होते हैं कोई भी एक शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी के। मीटिंग के अंदर वोट करने का, रिक्विजिशन रेज करने का, जनरल मीटिंग को अटेंड करने का, प्रॉक्सी को अपॉइंट करने का, जनरल मीटिंग और नोटिस के लिए कि नोटिस उसे मिले, प्रॉक्सी को अपॉइंट करने का, उसको इंस्पेक्ट करने का, रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है, रेजोल्यूशन घुमवा सकता है, और अलॉटमेंट 2 महीने के अंदर अंदर उसको शेयर्स की कॉपी मिले, ट्रांसफर कर सकता है शेयर एट पर एक्ट एंड आर्टिकल, इंस्पेक्ट कर सकता है रजिस्टर मेंबर का, डिवेंचर होल्डर का, रिक्वेस्ट ऑब्टेन करके मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स और जनरल मीटिंग को इंस्पेक्ट भी कर सकता है, अप्लाई कर सकता है ट्राइब्यूनल को अगर उसके वेरिएशन इन राइट्स हो रहे हैं। तो आप इस वाले टॉपिक को छोड़ सकते हैं। बस आपका यही था राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स।
ये वाली वीडियो भी होप करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू। और यही वाली चीज़ें अब तुम्हारा जो है टॉपिक का समाप्त हो चुका है, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। और ऐसी हमारी कंपनी की जो है मैराथन खत्म हो गई है। राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो भी हमारा खत्म हो चुका है। अब इसको अच्छे से रिवाइज करना, बिकॉज ICMAI जो हमारा कॉस्ट अकाउंटेंट वाला इंस्टीट्यूट है वो इसमें से 40 से लेकर 50 मार्क्स तक का पूछते हैं। और इसके अंदर हमने रिवीजन के अंदर सब कुछ कवर करा है। तो इसकी रिवीजन की क्लास को 2 से एटलीस्ट 3 टाइम जरूर देखना, तुम्हारे को सब कुछ चीज़ें याद रहती रहेंगी। चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू, बाय बाय।